तो 3 स्टेजेस हैं चैंटिंग के। नीचे से शुरुआत करते हैं। पहला है नाम अपराध, यानी जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं तो हम अपराध के साथ जप करते हैं, है ना। उन अपराधों की चर्चा हम करेंगे, अपराध का मीनिंग क्या है वो भी जानेंगे। तो एक पहला है नाम अपराध, जब शुरू शुरू में जप करते हैं। लेकिन सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो नाम अपराध के जब तक रुके नहीं रहे, प्रोग्रेस करने की कोशिश करे। दूसरा स्टेज है नामाभास। नामाभास क्या है? नाम ट्रांसेंडेंटल है, गुणातीत है, इसका थोड़ा थोड़ा आभास होना, है ना। तो ऐसा जो व्यक्ति है, आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये जो कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड है, नीचे में जो फोटो है जो कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड है, वो शुद्ध नाम चैंटिंग कर रहा है। ये जो बीच वाला है उसको जप में इंटरेस्ट है ना। वो नामाभास के स्टेज पर है, और उसको क्लियरिंग स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपराधों से बचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और वो कोशिश कर रहा है उसको हरि नाम अच्छे से सुनाई दे। तो ये बहुत अच्छा स्टेज है, क्योंकि इसी से शुद्ध चैंटिंग होगी, और इसी से हमारे जो है पाप नष्ट होंगे। तो इसी नामाभास करते हुए हम शुद्ध नाम की स्टेज तक पहुंचेंगे। तो मतलब ये आप समझ रहे हैं ना, जब नाम अपराध की स्टेज पे है तो प्रोग्रेस इज वेरी निल, है ना, इट्स ऑलमोस्ट निल। बट जब नामाभास की स्टेज पे है तो समझे गाड़ी चल पड़ी, अब शुद्ध नाम ही आएगा आगे, है ना। तो शुद्ध नाम जो टॉप मोस्ट, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इट्स अ प्योर स्टेज ऑफ चैंटिंग। तो अब जैसे देख सकते हैं इस चित्र में, ये जो व्यक्ति जो शुद्ध नाम जप कर रहा है, वो देख पा रहा है कि कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है ना। यू कैन एक्चुअली सी दैट। और ये जो सबसे दुखी दिख रहा है इस चित्र में, ये कौन से स्टेज पे है, कौन बताएगा? नाम अपराध। नाम अपराध। नाम अपराध की स्टेज में, क्योंकि इसको कुछ आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है ना। तो हम सब चाहते हैं कि नाम अपराध की स्टेज पे जप ना करें, है ना। ये जनरली मैंने बहुत सारे डिवोटीज से ये कंप्लेंट सुनी है कि अरे वो तो चैंटिंग कर रहे हैं, अरे दे दिया भक्ति को, है ना, लेकिन फिर भी अभी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आई, है ना। कहते हैं ना सब लोग, एम आई राइट? यस माताजी, है ना। यस। बहुत सारे भक्त मुझे ऐसे कहते हैं कि हमने तो बहुत भगवान के लिए जीवन दे दिया, सेवा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन अभी आनंद नहीं आया, अभी इसी वाले स्टेज पर हैं जिसमें ये मोरोज वाला व्यक्ति बैठा हुआ है ना। वो इसलिए है क्योंकि अभी हम अपराध पूर्वक जप कर रहे हैं, है ना। तो हमें अपराध वाला जप नहीं करना है, हमें नामाभास के स्टेज तक तो आना ही आना है। तो नामाभास का वो स्टेज है जिसमें हम ये अपराधों को अवॉइड करेंगे। पर अपराधों को अवॉइड तब कर पाएंगे ना जब उनको अच्छे से जान पाएंगे, है ना। तो ये आज की क्लास इसीलिए है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं, एवरी वन ऑफ यू इज प्रोग्रेसिंग। बट अगर हमें अपराध पता रहेंगे तो हम इनसे केयरफुली, इनसे बचकर रहेंगे, ठीक है। ओके, सो व्हाई नो टेस्ट इन चैंटिंग? जो नाम अपराध कर रहा है व्यक्ति, आपने देखा ये चित्र में व्यक्ति जो है ये मोबाइल पे भी बात कर रहा है और ये चैंटिंग भी कर रहा है। हाँ, ओके, आई नीड हेल्प इन। अनुराधा माता जी, आप ये पढ़ेंगी स्लाइड पे जो नीचे लिखा है? ये पर्पल वाला नहीं, नीचे वाला ना वाला, हाँ। The repeated chanting of the holy names of Krishna should bring us very quickly to the stage of pure love of God. If these signs do not manifest, it has to be concluded that we are still committing offenses against the holy name of the Lord. Yes. तो हमें भगवान का नाम और भगवान के नाम से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, पर अगर नहीं हो रहा है तो गलती नाम में नहीं है क्या? गलती नाम में नहीं, गलती मेरे अंदर है, जिससे कि मैं कुछ अपराध के साथ जप कर रही हूँ। तो आप इस स्लाइड पे भी देख सकते हैं, दिस इज अ कोट, द होली कृष्णा हिमसेल्फ, बट इफ वी are chanting without offenses,
but only if we are chanting without offenses. तो भगवान और भगवान का नाम कृष्ण ही है, लेकिन अगर हम ये बात हम तभी जान पाएंगे जब हम शुद्ध नाम जप करेंगे, जैसे हमने आपको पिछले वाले चित्र में दिखाया था। और ये जो अपराध हैं हमें कृष्ण के नाम से संग करने में रोक रहे हैं। पल्लवी, यू हैव अ क्वेश्चन? माता जी, ये जो अपराध की बात हो रही है, ये मतलब हम कृष्णा कहना है, कृष्णा पूरा, या फिर जो मल्टीटास्किंग नहीं आ रही है आपकी? ओके, तो मैं बाहर हूँ, मे बी। ओके, आई टाइप। पल्लवी, आई कैन हियर यू। बिल्कुल क्लियर आ रही, बिल्कुल क्लियर आ रही। ओके माता जी, ये मुझे यही पूछना था कि ये जो आप जो बोल रहे हैं कृष्णा के लिए लव आएगा, ये चैंटिंग के टाइम की बात हो रही है, या आप उनकी स्मृति में सारा दिन रहते हो, वो भी एक लव का फॉर्म है? कैसे माता जी समझे इसको? चैंटिंग में रस आना चाहिए, या चैंटिंग के बाद भी अगर आपको सारा दिन स्मृति है या आप चैंट कर रहे हो तो वो भी क्या? हम बाद में लेंगे। लेट मी जस्ट कंप्लीट द क्लास टुडे। फर्स्ट हियर द क्लास। Okay, so yes, Anuradha ji, please read this. Meaning of aparadha. While chanting the Hare Krishna Mahamantra, one must remember that Lord Krishna and his name are not different. With this, it's important to guard against any possible offenses or transgressions against the holy name. The word of offense is aparadha. The literal translation is above the head of Radha. She is the head of all devotees. Therefore, if one commits offenses towards devotees, it is like she is being struck from above. Therefore, to please Krishna, one must protect oneself and others from committing offenses. Hari Bol. Yes. तो भगवान का नाम जप करते समय हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि कृष्ण और उनके नाम अभिन्न हैं। हाँ, तो अपराध की डेफिनेशन बताई गई है इसी में पद्म पुराण पद्म पुराण ब्रह्मखंड में, कि उसका क्या ट्रांसलेशन है? अपराध मतलब above the head of Radha. हाँ, राधा मीन्स somebody who worships Krishna to the best. राधा के और भी मीनिंग्स हैं, पर अगर आप राधा शब्द देखें, somebody जो कृष्ण की सेवा बेस्ट करती है। तो हम क्या कर रहे हैं? It is like she is being struck from above, ये बताया जा रहा है। So अपराध means we are hurting the mood of worship towards Krishna. हाँ, तो हमें बहुत केयरफुली इन अपराधों से बच के रहना चाहिए। तो अपराध का अर्थ ये हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ और? ओके। सो इसको 11वीं ऑफेंस भी बोला जाता है, पर मैंने इसको 10 ऑफेंसेस के बाद भी लिया है और पहले भी लिया है ना, क्योंकि सारे 10 अपराधों की जड़ को भक्ति विनोद ठाकुर ने, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको रूट ऑफ ऑल दी ऑफेंसेस, सारे अपराधों की जड़ को क्या बताया है? बीइंग इनअटेंटिव, है ना। बीइंग इनअटेंटिव इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफेंसेस। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर हम इनअटेंटिव हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, है ना, इट कुड बी डीलिंग विद डिवोटीज, इट कुड बी ऑब्जर्विंग वैष्णव एटिकेट, हम ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, भक्तों को ऊंचा उल्टा बोल रहे हैं, या एनीथिंग वी आर, अगर हम केयरफुली अपनी भक्ति के प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो ये जड़ है जो बाकी 10 अपराधों को जन्म देगी। ठीक है। तो 3 प्रकार का इनअटेंशन है जिससे कि ये सारी ऑफेंसेस आती हैं, ये सारे अपराध आते हैं। पहला है औदासीन्या, है ना। आप लोग सुन लीजिए, है ना, मैं ये सब नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर लूंगी, है ना, या आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बाद में। सब लोग ध्यान से सुनिए। तो उदासीन शब्द से आया है। उदासीन मतलब इनडिफरेंट, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जब जप करते हैं तो हमें अलग अलग चीजों से अटैचमेंट है, वही उसी सब का स्मरण होता है। आपको होता है? किसी को होता है ऐसा? हाँ जी।
यस माता जी। ऐसे यस माता जी, मेरे को भी होती है। यस yes. मुझे भी होती है। हाँ, तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हमें, अगर हम वैष्णवों के साथ संग करें, जैसे हमने अभी जूम पे वैष्णव संघ शुरू किया है ना, पर उसमें केवल 20-25 लोग आते हैं सुबह, है ना। तो आप लोग उस संघ का लाभ उठाएं, है ना, एक दूसरे के साथ जब मैं भी आती हूँ माता जी सुबह सुबह। वेरी गुड, वेरी गुड। सो तो हम क्या करते हैं, हमें हमारा माइंड घूमता रहता है सब जगह पे, है ना। हम उदासीनता से जब के प्रति उदासीन हो जाते हैं, है ना। हम मेंटली कई कई जगह घूम के आ जाते हैं, पर जब पे फोकस नहीं होता है। इसी उदासीनता से सेकंड स्टेज आता है इनअटेंशन का, वो है जड्या और लेजीनेस। लेजीनेस का क्या अर्थ है? कि लगेगा कि मतलब आलस वैसा वाला आलस नहीं कि कुछ काम नहीं करना, आलस ये वाला आलस है कि अभी जब नहीं करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट काम आ गया है, वो वाला काम कर लेते हैं पहले, है ना। तो या फिर इंटरप्ट चैंटिंग टू टेक अ शॉर्ट रेस्ट, है ना। सो इट जैसे जो व्यक्ति जानता है जप का महत्व और अपराधों से बचना चाहता है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। उसे लगेगा सबसे पहला 99% मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की मेरे जप पे डिपेंड करती है, तो मुझे स्टॉप नहीं करना चाहिए। जब ब्रह्म मुहूर्त में पहले ही सारे 16 राउंड चैंट करने चाहिए, है ना। सो दिस इज जड़िया। एंड देन सो ए से बी आया और बी से सी आएगा। सी क्या है? विक्षेप। विक्षेप मतलब we completely fall down, you know, in the sense we completely get distracted. जब हम पहले मटेरियल अटैचमेंट की वजह से हमारा माइंड इधर उधर जा रहा है ना, जो हमने ए में देखा। हाँ, उदासीन थे हम, उदासीन से लेजीनेस आई, और फाइनली लेजीनेस के बाद क्या आया? वी गॉट कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड, है ना। सो वी कैन नॉट कॉल आउट टू कृष्णा। सो इसमें लाइक यू कैन सी आई हैव रिटन, यू कॉलिंग आउट टू कृष्णा बट नॉट पेइंग अटेंशन टू हिम। तो भगवान बोलते हैं जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भुजाम्यहम्, है ना। हम क्या करते हैं, हम कृष्ण को पुकार तो रहे हैं, पर हमारा मन कहीं और है। तो हमने कृष्ण का आदर नहीं किया। वी डिड नॉट ऑनर हिम व्हेन ही केम। हमारी जिह्वा पे कृष्ण आके नृत्य करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने बताया। हाँ, तो रूप गोस्वामी कहते हैं हम आदर पूर्वक कृष्ण को, जब कृष्ण को बुला रहे हैं तो उनको आदर पूर्वक हमें आदर पूर्वक उन्हें अपने अंदर एक्सेप्ट भी करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए होली नेम को, बट वी नॉट डूइंग दैट। सो ये 3 प्रकार के जो इनअटेंशन है ना, उसके कारण हम अच्छे से जप नहीं कर पाते, है ना। और we will just now take up one by one all the offenses. तो जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में, व्यक्ति टीवी भी देख रहा है और जब भी कर रहा है, और पूछ रहा है व्हाट इज द 11th ऑफेंस। 11th ऑफेंस क्या है? अभी मैंने बताया। 11वां अपराध क्या है? 10 अपराधों में 11वां अपराध क्या है? Inattention. ना, एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग दैट, इनअटेंशन प्रैक्टिस कर रहा है। तो अपराधों से क्या होगा? जब हम अपराध करेंगे तो हम ओके हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा। भौतिक एक्टिविटी, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अच्छी नहीं लगेंगी, भौतिक एक्टिविटीज अच्छी लगने लगेंगी, है ना। जब हम श्रवण करेंगे, कुछ भी लेक्चर सुन रहे हैं या कीर्तन सुन रहे हैं, तो आनंद नहीं आएगा। हाँ, कुछ भी भक्ति का काम करते समय आनंद नहीं आएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? हमें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो ये रिजल्ट हैं अपराध के। तो ये कुछ मैंने संस्कृत में पद्म पुराण से संस्कृत का जो भी वर्ड्स हैं वो भी मैंने लिखा है इसमें, बट वी विल नॉट डेल्व इनटू दिस नाउ। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ 10 ऑफेंसेस। इसको हमें याद करना चाहिए। अभी हम इनको वन बाय वन लेंगे, है ना, and I will need your help in reading this. तो मैं सबको म्यूट कर रही हूँ पहले। ओके, हिमानी आप ये रीड करोगे स्लाइड पे? यस मैम।
beware of the mad elephant. Number one aparadha is to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. Definition of devotee: criticism on the basis of social background, past sins or unintentional sins, traces of past sinful habits. हाँ, आप लोग सुन नहीं पा रहे मुझे? Can you hear me? Yes. Yes, Yes. Mataji. Yes, Mataji. Okay. Yes. I was just saying, हिमानी, कि खाली ऑफेंस पढ़नी थी, ये सब नहीं पढ़ना था. Okay. All right. So to blaspheme the devotees, तो भक्तों की निंदा करना, उन भक्तों की निंदा करना जो प्रचारक हैं, हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं. तो इसका अर्थ क्या है कि क्या हम बाकी भक्तों की निंदा कर सकते हैं? जो प्रचारक है केवल उसकी निंदा नहीं करनी है. क्या लगता है? नहीं, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए. किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए. भी नहीं करनी चाहिए. वैष्णव की नहीं करनी चाहिए, कोई भी वैष्णव हो. कोई भी वैष्णव की निंदा. एक्चुअली सभी वैष्णव जो हैं वो भगवान का नाम ले रहे हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नाम के, isn't it? क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं, उनको देख के और भी लोग नाम जप कर सकते हैं या कर रहे हैं, है ना? तो इस निंदा को, तो भक्त की डेफिनेशन या डिवोटी की डेफिनेशन चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, चैतन्य चरितामृत में हमने पढ़ी है, उसको पढ़ा है कि जिसने केवल एक बार भी हरि नाम का जप किया हो उसे भक्त मानना चाहिए. एक बार भी केवल उसने कृष्ण का नाम लिया हो तो वो भक्त है ना? तो ये जो निंदा है, भक्तों की निंदा, ये क्यों करते हैं? या हम अभी भक्तों के समाज में हैं, है ना? क्यों ये टेंडेंसी है? काफी बार ये टेंडेंसी देखी गई है कि एक दूसरे के बारे में कुछ चर्चा करना या नेगेटिव वे में बताना. क्यों करते हैं ऐसे? एनीबडी? कारण क्या होता है? माता जी, फॉल्स ईगो, मतलब अपने को ये प्राइड करना कि हम उससे ज्यादा बेटर हैं. ओके, मैं उससे बेटर हूँ. ओके, गुड. Mataji, non-belief. Who said that? Non-belief. Yeah, Bindu Mataji. Okay. Somebody who doesn't believe, they might criticize the people who are doing bhakti. Okay. एक्चुअली ये जो हम सेशन ले रहे हैं अपराधों का, ये अपराध उन्हीं पे लागू होते हैं जो जप कर रहे हैं, है ना? जो डिवोटीज हैं. कोई और बाहर का व्यक्ति या हमारा कोई रिश्तेदार हमारी कोई बुराई करता है तो उसे अपराध नहीं लगता. अपराध भक्तों को ही लगता है ना? अपराधा उन लोगों को ऑब्वियसली पाप लग सकता है, बट अपराध भक्तों को लगता है. तो ये टर्म भक्तों के लिए है. ठीक है? Being because they become envious of somebody, some devotee. Yes. Moot point is this only. सबसे गहरा कारण यही है कि द्वेष करना, है ना? हम भक्तों से द्वेष करते हैं. किसी भक्त की हमने देखा कि किसी भक्त की बहुत चर्चा हो रही है, उसे वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, तो हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो गया, हम क्यों नहीं, हमारे बारे में क्यों नहीं कोई चर्चा कर रहा, है ना? तो ये जो इसका मेन कारण यही रहता है क्योंकि हम द्वेष कर रहे हैं, है ना? तो इसके भी ना पद्म पुराण में 6 तरीके बताए गए हैं. तो हंती, 6 प्रकार से द्वेष प्रकट किया जाता है. ऑल्सो द्वेष की डेफिनेशन बताई गई है. द्वेष क्या होता है? एनीबडी? प्रीति, द्वेष क्या होता है? ईर्ष्या करना, दूसरे से अपने आप को सुपीरियर समझना और दूसरे को अपने से कम. हाँ. यस, यस, है ना? Jealous. Fault finding in others. हाँ, fault finding, yeah, because you तो जैसे बोलते हैं ना, वैष्णव पर दुख दुखी होता है, जो द्वेषी होता है ना वह पर दुख सुखी होता है, पर सुख दुखी होता है ना?
दैट इज अ द्वेषी व्यक्ति। तो द्वेष के 6 प्रकार बताएं, द्वेष को कैसे एक्सप्रेस करते हैं जो भक्त एक दूसरे के प्रति। एक तो हंती, हंती मतलब टू हिट और टू कमिट वायलेंस, कि जिसके प्रति द्वेष है या जिसके प्रति आक्रोश है या गुस्सा आ रहा है, उसको आपने मार ही दिया, है ना। और निंदंती, हाँ, तो किसी के बारे में हमें कोई चीज पसंद नहीं आए तो हमने दूसरों को उसके बारे में चर्चा की, आपको पता है वो भक्त ऐसे करता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। किसी एक से व्यक्ति से, 2 से या 3 से या पूरे ग्रुप से। और द्वेष्टि, हम उस भक्त को देखते हैं पर हमारा क्या होता है, अरे ये दिखाई ना दे हमको, हम क्या करते हैं उसको देखते हैं फिर अपना मुंह उधर कर लेते हैं, ग्रीट नहीं करते उसको। ये सब अपराध है ना। नाभिदंती, ना अभिनंदंती, हम कोई भक्त आता है हमारे सामने, हम उसको वेलकम नहीं करते, हमारे घर में आता है या हम मंदिर में हैं और वो आता है तो हम उसको वेलकम नहीं करते। सो दैट इज द फोर्थ। We will take up in detail in the next section, but मैं आपको बता रही हूँ खाली। So by not feeling joy upon seeing a Vaishnava, and not serving a Vaishnava properly, so अभी जो क्रिटिसिज्म है या फॉल्ट फाइंडिंग है किसी भक्त की, ये कोई सोशल बैकग्राउंड के बेसिस पे भी हो सकती है। जैसे कोई कहे ये तो अमेरिकन है ना, अमेरिकन लोग क्या भक्ति करेंगे, है ना। तो आप उनका सोशल बैकग्राउंड लेके आप उनकी निंदा कर रहे हैं, है ना। या पास्ट सिंस ऑफ फॉल्ट्स, कई बार होता है कि हम भक्ति में आने से पहले हमारे अंदर कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं, है ना। और हो सकता है वो इम्परफेक्शंस अभी वो व्यक्ति फॉलो कर रहा है अच्छे से, बट कई बार वो इम्प्रेशंस रह जाते हैं, तो वो इम्परफेक्शंस दिखाई दे जाते हैं, है ना। तो हम अगर किसी भक्त में हमने कोई थोड़ी सी गलती देख ली या उसने गलती कर दी और हमने उसकी चर्चा की, तो अपराध हो जाएगा, है ना। अनइंटेंशनल सिंस, हाँ, तो कोई भक्त है पर उसकी गलती से अपराध हो गया, उसके लिए भगवान ने क्या बताया 9 चैप्टर में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो समय व्यवसितो ही सा। अगर किसी ने गलती से, है ना, अगर कोई गलती से किसी ने कोई मिस्टेक कर दी, गलती से फॉल डाउन हो गया उसका, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में संलग्न है। भगवान कह रहे हैं उसे साधु मानना चाहिए, पर हम क्या कहते हैं, अरे देखो ये भक्त बनता है, हाँ, इसका देखो ये ऐसे करता है ना। ट्रेसेस ऑफ पास्ट सिंफुल हैबिट्स, तो कोई उसकी पिछले भक्ति में आने से पहले कुछ पाप कार्य वो करता है और कोई गलती से भी पाप कार्य कर रहा है, तो श्रील प्रभुपाद के समय कई बार ऐसे भक्त होते थे। जैसे एक हैग्रीव प्रभु थे, वो शुरुआत में हावर्ड वीली था उनका नाम, और वो शुरुआत में ही प्रभुपाद के साथ थे, और प्रभुपाद से उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद वो प्रभुपाद को छोड़कर, मूवमेंट को छोड़कर चले गए, है ना। तो प्रभुपाद को लेकिन बहुत प्रिय थे वो, तो प्रभुपाद ने उनको ऑल्दो भक्त उनके बारे में बहुत कुछ बोलते थे, पर प्रभुपाद ने भक्तों को भेजा कि उनको ढूंढ के लाओ, तो उनको ढूंढ के लेकर आए और उन्होंने अपने बाल बढ़ा लिए थे, हिप्पी की तरह फिर से रहने लगे थे। तो प्रभुपाद ने उन्हें क्या कहा, प्रभुपाद ने कहा मेरी इतनी सारी बुक्स हैं अभी इंग्लिश में, तो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, आपको एडिटिंग करनी थी ना बुक्स की, कोई भी भक्त नहीं है मेरे पास आपके जैसा इतना अच्छा जो एडिटिंग करे मेरे बुक्स का। क्या ऐसा था कि प्रभुपाद के पास और भक्त नहीं थे? He had many educated devotees, but just to bring him back, Prabhupada said, you know, आप प्लीज ये करो, और वो आने लगे एडिटिंग करने के लिए, और धीरे धीरे प्रभुपाद ने अपना एसोसिएशन दिया, भक्तों ने अपना एसोसिएशन दिया, वो वापस फिर से एस्टैब्लिश हो गए मूवमेंट में, है ना। तो हो सकता है पास्ट सिन की वजह से फॉल डाउन हो जाए, बट हमेशा हमें ये हमारा कोई अधिकार नहीं है उस भक्त की निंदा करना या उसके भक्त के बारे में गलत सोचना। हमारा दायित्व केवल एक है कि हम उस भक्त के लिए प्रार्थना करें कि किसी प्रकार से,
है ना? नहीं आ रही। हाँ हाँ, आप किसी को और सबको आवाज आ रही है मेरी? यस माता जी। यस माता जी। Yes, Mataji. सरोज माता जी, आपकी तरफ से कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ तो सबको आ रही है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई भक्त है जो सफर कर रहा है पुरानी पास्ट हैबिट्स की वजह से और हमें पता लगा है, या तो हम उसकी हेल्प करें। अगर हम हेल्प नहीं कर सकते, मे बी किसी सीनियर को बोल सकते हैं जो उसकी हेल्प कर सके, बट जेन्युइनली उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए कि आज मुझे पता लगा तो चलो मैं आज चार लोगों को जाके बताऊं, है ना? हमारी टेंडेंसी ये रहती है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपराध के भागी हो जाएंगे, है ना? ये मैड एलिफेंट ऑफेंस भी बोलते हैं इसको, हाथी मता अपराध बोलते हैं। ये जो अपराध है ये हमारी भक्ति को जड़ से खत्म कर देगा, है ना? जैसे बताया जाता है कि अगर ये हाथी को देख लीजिए आप, हाथी इतना पावरफुल होता है कि हमने कई बार वीडियोस भी देखे हैं जिसमें वो हाथी व्हीकल्स को उठा उठा के फेंक देता है। तो अगर किसी स्ट्रॉन्ग पेड़ के सामने भी आ जाए, यहाँ तक बताया गया है कि अगर कोई सन्यासी किसी नियोफाइट भक्त की निंदा भी कर देता है, मतलब एक नौसिखिए भक्त की निंदा कर लेता है सन्यासी व्यक्ति भी, तो भी उसकी भक्ति खत्म हो जाती है। तो ये जो भक्ति है उसको अगर हम बचा के रखना चाहते हैं तो ये जो पहला फॉरमोस्ट अपराध है, ये सबसे बड़ा अपराध है और ये हमारी भक्ति को एकदम खत्म कर देगा, है ना? तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपराध। Anybody has any question? You can raise your hand and ask. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। रिचा दिस साइड। माता जी, मैंने ना एक बार एक सीनियर डिवोटी से पूछा था ये अपराध के बारे में। उन्होंने भी हंति निंदन्ति ये वाला पूरा वर्ड जो छह बताए थे, और उन्होंने बोला था जब तक कोई अटैचमेंट के निष्ठा और अटैचमेंट के लेवल पे नहीं हो तब तक अपराध लगता नहीं है। तो ये कितना ठीक है माता जी? या तो मैं उनसे एक बार दोबारा क्लियर करूंगी कि मैं वो रिटर्न में है ये उनका कौन? हाँ, मैं समझी नहीं आपकी बात एक्चुअली। उन्होंने बोला कि जब तक किसी कोई असत्य के स्टेज तक नहीं पहुंचा है तब तक अपराध लगता नहीं है, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। अपराध तो सभी को लगता है ना? अगर आप नए भक्त हैं और आपकी क्रिटिकल मेंटालिटी है, आप भक्तों में निंदा देखते रहते हैं, है ना? जैसे या फाइंडिंग फॉल्ट्स विद देम, जजिंग डिवोटीज बाय मटेरियल स्टैंडर्ड्स, जैसे आप धनी हो या निर्धन हो उस हिसाब से, तो माता जी हर प्रकार का कोई भी व्यक्ति, हाँ ये जरूर हमने सुना है कि जितना भक्त सीनियर है या श्रेष्ठ है, अगर सपोज हमने किसी श्रेष्ठ भक्त या गुरु तुल्य भक्त की निंदा की तो हमारे को बहुत बड़ा रिपरकशन मिलने वाला है ना? भगवान बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेंगे। और लेकिन अगर कुछ कम है तो, बट देन यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ वी सपोज, हमारे साथ ऐसे होता है जनरली, हम क्या करते हैं कि सपोज हम सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, है ना? है ना? जैसे सोनालिका है और उसके साथ उसकी कोई क्लासमेट है ना? सोनालिका, यू देयर? सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, सारी मेहनत मुझे ही करनी है। लेफ्ट हो गई सोनालिका। मे बी रश्मि जी शी मीन्स इट कि अगर कोई आम बंदा जो भी भक्ति स्टार्ट कर रहा है वो किसी के लिए क्रिटिकल है, उसका पाप या अपराध कम है, इंस्टेड ऑफ जो भक्ति के पथ में काफी आगे चला गया है या भगत बन गया है। जैसे कि जैस्मिन उस दिन बता रही थी कि ब्राह्मण को ज्यादा पाप लगा, उसको कम, उसको मे बी शी मीन्स दैट, आई थिंक। Actually, she herself is not so clear what she means. So let me just finish what I was saying, that you know, कई बार हमें लगता है ये हमारे इक्वल है ना? एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही लेवल के भक्ति वृक्षा पे हैं, तो हम उससे कैसा भी बात कर सकते हैं, है ना? बट चाहे इससे कम अपराध लग रहा है, गुरु के तुल्य जो अपराध करते वो उससे कम लग रहा है, बट इससे हमारी अपराधी मेंटालिटी डेवलप हो रही है ना?
हम सबसे इस प्रकार से अपने जो अपने मटीरियली स्पिरिचुअली हम जिसके सेम लेवल पे हैं, हम उसके प्रति अपराध कर रहे हैं, है ना, हम उससे कुछ भी कैसे भी बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो अपराधी मेंटालिटी इकट्ठा होता रहेगा, है ना, एंड फाइनली वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा, हम सीनियर भक्तों की भी निंदा करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे उनमें, है ना। अगर हम अपने बराबर के भक्तों की निंदा कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली सीनियर भक्तों की निंदा करेंगे, और फिर गुरु की निंदा भी करेंगे इवेंचुअली, क्योंकि हमने अपनी टेंडेंसी को पनपने दिया, ये जो फॉल्ट फाइंडिंग क्रिटिकल मेंटालिटी है उसको पनपने दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे इट विल फिनिश आवर भक्ति, तो मैड एलिफेंट ऑफेंस लग जाएगी। माता जी, हमें भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए या किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए? अगर हाँ। किसी और की करनी पड़ जाए, मतलब लगता है कभी हो भी जाती है, तो क्या वो भी पाप लगेगा? माता जी, और लोगों ने हाथ खड़ा किया, सबको बारी, आप प्लीज रेज योर हैंड, है ना, देन वी डू इट। हर्षिता माता जी, यू हैड सम क्वेश्चन? माता जी प्रणाम। यस माता जी। माता जी, आई वांटेड टू आस्क, जैसे हम कई बार भक्तवृक्षा डिवोटी से थोड़ा अनॉय हो जाते हैं, और हम जिस तरह से अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, अपने साथ वाले सर्व लीडर से बात कर रहे हैं, एंड वी स्पीक लगा रहे हैं, और माता जी को इतनी बार तो बोल दिया, क्लास में आती ही नहीं है, बुक्स पढ़ती ही नहीं है, तो ऐसे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है डिवोटीज के लिए, तो ये भी क्या अपराध है? हाँ, एक्चुअली there are 3 types of these kind of discussions जिसको अपराध नहीं माना जाएगा। एक तो पहला वो है जब हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए हम किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, है ना। जैसे आपने अपने सीनियर को ये बात बताई कि वो माता जी बुक रीडिंग नहीं करी या क्लास में नहीं आ रही हैं, उसका क्या कारण है, क्योंकि उनको डिफिकल्टी हो रही है, जो भी है, तो ये आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, तो ये अपराध नहीं है। दूसरे समय अपराध तब नहीं है जब आप किसी को बता रहे हो इस प्रकार से कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सलूशन है, और साथ में अपने आप को ये भी कह रहे हो कि मैं ऐसा ना करूं, यू नो, I should not be doing it. What maybe this devotee is doing a mistake, but I should not be doing it. And also you're telling others. ये वाला समझ में नहीं आया, सेकंड वाला। So first is clear, Mataji, that you are actually looking for a solution to help that person, right? जी। जी। So that is not an aparad. Second wala hai, when you're talking to someone, like I keep telling some people sometimes that, you know, I used to have a mentor in bhakti who used to be very nasty to me sometimes, you know, and I learned a lesson that I should not be speaking in such a manner, because she also left bhakti after that. Oh, okay. She was continuously doing aparad. So I will learn a lesson from it and I will not do it myself. ठीक है। या तीसरा ओकेजन वो है जिसमें मैं सपोज जैसे क्लास में बैठ के अभी आपको बता रही हूँ कि देयर वाज जो ऐसा एक व्यक्ति था जो बहुत क्रिटिकल मेंटालिटी का था और वो भक्ति में नहीं रह पाया, तो हमारे लिए लेसन है कि हम ऐसा ना करें, है ना। Okay, yes, thank you, Mataji. Yeah. And Mataji, what to do if we are having some query or some uncertainty or something related to our spiritual master? What should we do regarding that? So Mataji, we should approach someone who is senior to us, you know, and it is also good if we can go to a Shiksha Guru who is at the level of the spiritual master. You know? If we do not have such a Shiksha Guru, then we should approach senior devotees, senior disciples. Yes, senior disciples. No? And we should present it in a very humble manner, that we have this confusion or doubt. Yeah, is that okay? Yes. Thank you, Mataji. Okay, Geetika. Hare Krishna, Mataji, pranam. Thank you. You were answering the questions so wonderfully and patiently. I have a doubt, like अगर कोई devotee है और उनसे actually में गलती हुई है and they have hurt us, मतलब कि उन्होंने उनके कुछ actions या words से हमें hurt हुआ है,
तो हम मेंटली अगर कुछ मतलब कि कुछ गलत सोच लेते हैं उनके बारे में, तो डेफिनेटली वो अब हमसे तो अपराध हो गया, लेकिन मतलब हुआ अपराध अगर हम उनके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, बट एक्चुअली उन्होंने कुछ गलती करी थी, हमें हर्ट कर किया था। तो माता जी, अगर हम ऐसा हमने ये नहीं बोला, एक्चुअली जब भक्तों के बारे में अगर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने गलती की हो, डेफिनेटली हो सकता है ना। बट क्या हमारा अधिकार है कि हम उस गलती को पॉइंट आउट करें? क्या अगर हम उनके गुरु हैं या हम उनके सीनियर हैं और हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, तभी हमें अधिकार है उसको पॉइंट आउट करने का, है ना। हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल रिलेशनशिप है कृष्णा से, ठीक है। तो एक तो ये नंबर 1 पॉइंट हमको समझना है कि हमें अधिकार नहीं है किसी के बारे में चर्चा करने का। दूसरा ये है कि अब जैसे हम भक्तों के समाज में हैं, तो बाकी बाहर के फैमिली मेंबर्स या कोई भी हमें पड़ोसी आके कुछ कह जाए, हमें इतना खराब नहीं लगता, है ना। हम सोचते हैं भौतिक लेवल है उनका, क्या बुराई कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई भक्त हमारे साथ बुरा करता है तो हमें बहुत पिंच होता है ना। तो भगवान एक्चुअली हमें हम्बल और टॉलरेंट बनाने के लिए भक्तों के द्वारा ही तो ये भेजेंगे ना, जो हमारे हमको इम्प्रूव करने के लिए जो भगवान को भेजना है, जो जो सिचुएशंस भेजनी है। तो वी शुड टेक दैट एज अ मर्सी ऑफ कृष्णा। इज दैट ओके गीतिका माता जी? यू देयर गीतिका माता जी? हाँ जी माता जी, आपकी वॉइस नहीं आई थी बीच में, क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रही हूँ जो मैंने आपको 2 चीजें बताई, यस माता जी, वो मुझे समझ में आई, लेकिन मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर उनसे हमें हर्ट हुआ हो, अगर हमें हर्ट हुआ और हम मेंटली कुछ मतलब गलत उनके बारे में सोच रहे हो, तो क्या हमारे मतलब हमसे ऑफेंस हो जाएगा क्या अगर गलती उनसे हुई है, ऐसा कुछ? माता जी, हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारे साथ हुआ है वो भगवान की कृपा है। आप क्यों नाराज रहेंगे? भगवान की कृपा आपको मिली, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? कृपा एज इन, इससे कृपा कैसे मिलेगी? हाँ जी, आप आना बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो भगवान हमें ह्यूमिलिटी, हम्बल और टॉलरेंट बनाने यस। do not feel offended by the perpetrator of your karma। मतलब कोई आपका कार्मिक रिएक्शन, जो जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन आया और मैंने उससे पूछा क्या है चिट्ठी, तो उसने बोला फाइन है। हाँ, ये बड़ा सा 2000 रुपए का फाइन है क्योंकि आपने रेड लाइट जंप करी थी। हाँ, तो पोस्टमैन पे चिल्लाने लगूंगी ये गलत है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं ना, क्योंकि वो तो पोस्टमैन है, गलती तो मेरी ही थी, करेक्ट। उसी प्रकार से गीतिका माता जी, कोई हम कर रहा है, स्पेशली वैष्णव, वो हमारे पापों का ही हमें दंड मिल रहा है उसके थ्रू, वो तो खाली वाया मीडियम है, तो उससे नाराज होना ठीक है क्या? तो हमें माता जी, you have to be humble and forgiving, right? Yes, माता जी, yes. Thank you. Thank you so much, माता जी. Thank you. प्रीति माता जी, yes, please ask your question again. जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, बस मेरा यही क्वेश्चन है कि हमें भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बट अगर हम अदरवाइज किसी और की निंदा कर ले गलती से या वैसे भी, तो क्या वो अपराध लगेगा? हाँ, तो माता जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सीनियर डिवोटी की ज्यादा अपराध लगता है, सीनियर डिवोटी की निंदा की, गुरु की निंदा की ज्यादा अपराध लगता है, उससे जूनियर डिवोटी की अब
अपराध क्यूमुलेटिव इकट्ठा होता रहता है और फिर इवेंचुअली हमें बर्बाद कर देता है। वैसे ही माता जी हमें हर व्यक्ति जो है पार्ट एंड पार्सल है कृष्णा का। पहले तो अपना वीडियो ऑन करो माता जी। आई डोंट नो हुआ हाँ, बाकी सब म्यूट रखेंगे। सो माता जी एवरीबडी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, है ना, भगवान के अंग हैं सब, है ना। हमें कोई अधिकार नहीं किसी की निंदा करने का, पहली बात। दूसरा, प्रभुपाद सेज एवरीवन इज अ डिवोटी जस्ट सेपरेटेड बाय टाइम। हर कोई भक्त है, केवल वो जानता नहीं, थोड़ा समय लगेगा। आप देखिए ध्रुव महाराज की कहानी सुनिए। ध्रुव महाराज जब 5 साल के बच्चे थे, अभी भक्ति भक्ति कुछ नहीं की थी, तो सुनीति माँ ने, सुरुचि मदर ने उनको खींचा अपने पति की गोद से और बुरा भला कहा, और फिर उसके बाद वो जाके तपस्या किए, भक्त बन गए, वापस आए। तो आप जानते हैं सुरुचि को वैष्णव अपराधी लग गया, ऑल्दो ध्रुव बाद में भक्त बने। सुरुचि का बेटा उत्तम मारा गया, और वो आग में जल के मर गई, फॉरेस्ट में जाके, है ना। तो ध्रुव उस समय भक्त नहीं थे, है ना। तो आपको क्या मालूम जिसकी आज आप निंदा कर रहे हो वो आगे जाके बहुत उच्च कोटि का भक्त बन जाए, है ना। सो वी डोंट नो, you know, and everyone is a devotee just separated by time. Just believe in that. प्रभुपाद का जो सेंटेंस है ना, हमेशा इस पे विश्वास रखो। तो सभी कोई भक्त हैं, किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ तक कहा है कि जो निंदा करता है, जैसे सपोज जब हम निंदा करते हैं तो क्या होता है, हम उसकी तमोगुणी या रजोगुणी प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो वो रजोगुण और तमोगुण हमारे अंदर भी है, वो जग जाते हैं, हमें उसकी एक्टिविटी करने का पाप लग जाएगा। आपने सुना है वो बुढ़िया की कहानी? एक बार एक राजा था, ब्राह्मणों को भोज करा रहा था, है ना, और खीर बन रही थी, है ना, बड़े से कढ़ाई में खीर बन रही थी, और ऊपर से एक चील जो थी सांप को लेके जा रही थी, है ना, और सांप के मुख से कुछ जहर की बूंदें उड़ते उड़ते खीर के अंदर गिर गई। अब किसी को पता नहीं, हलवाई को पता नहीं कि ऊपर से गिरा है। अब वो जो खीर थी खिला दी गई ब्राह्मणों को, सारे ब्राह्मण मर गए। राजा बहुत दुखी, हाँ, प्रजा सब लोग बहुत दुखी कि कैसे ब्राह्मणों की हत्या हो गई, ब्राह्मण मर गए। पर एक जो बुढ़िया, अभी जो यमराज हैं वो डिसाइड कर रहे थे कि क्या करें, राजा की गलती नहीं है, सांप की गलती नहीं है, चील की गलती नहीं है, किसको इसके इतने सारे ब्रह्म हत्याएं हुई हैं, किसको पाप दें। हाँ, तो प्रजा में एक लेडी थी, एक बुढ़िया थी, वो क्या कर रही थी, वो जाके घर घर में कह रही थी, आपको पता है राजा कितना पापी है, जहर खिला दिया देखो ब्राह्मणों को। तो यमराज जी ने क्या कहा, हाँ मिल गया कैंडिडेट, सारी ब्रह्म हत्याओं का फल इसको दे दो, लेट हर रॉट, है ना। तो माता जी अगर हम किसी की भी निंदा करते हैं ना, तो हमें उसके पापों का फल भोगना पड़ता है, वेरी डेंजरस। और अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में लोगों की निंदा करेंगे, वही क्रिटिकल मेंटालिटी लेके भक्तों के समाज में भी आएंगे, फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी लेके, और हम वही करेंगे। तो इसलिए बहुत डेंजरस है निंदा करना। निंदा करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। निंदा करने की अगर इतना शौक है तो अपनी निंदा करनी चाहिए, अपने अंदर बुराइयां खोजनी चाहिए, बहुत सारी मिल जाएंगी, अनगिनत, गारंटी है। जी माता, थैंक यू माता जी, मिल गया आपको, धन्यवाद माता जी। खुशी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी अभी आप हर्षदा माता जी के आंसर में यू वर मेंशनिंग कि जैसे जो हमारे इक्वल, मतलब जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, हम उनके अगेंस्ट बहुत सारे अपराध कर देते हैं और वो क्यूमुलेटिव ऐसे हो जाते हैं। तो मतलब हम हो सकते इक्वल ना हो, वो हमसे बेटर डिवोटी हो, बट दे कंसिडर आवर फ्रेंड, दे कंसिडर अस आवर फ्रेंड्स। तो हम लोग उनके साथ कैसे अपराध कर सकते हैं? बिकॉज ये तो बहुत ही डेंजरस लगा कि जैसे हमारे कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड्स है, ऐसा भी है कि हमें फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, डिवोटी फ्रेंड्स भी होने चाहिए। तो हम किस तरह के अपराध मतलब उनके अगेंस्ट कर सकते हैं, मतलब जिससे वी शुड बी बिवेयर?
माता जी जैसे मैंने बताया, द्वेष जो है सबसे बड़ा कारण है। द्वेष मतलब जेलसी, एनवियसनेस सबसे बड़ा कारण है अपराध करने का, है ना। तो आप ये देखिए कि कोई भी कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन आपका और उनका, अभी इस्कॉन में एक्चुअली सारे भक्त इतने ज्यादा हम्बल हैं कि सीनियर से सीनियर भक्त वो आपके लेवल पे आके आपसे बात करता है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। जैसे हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो आज मैं बता रही थी डिवोटीज को, हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का हमें फोन आया कि हम क्या गाड़ी भेज दें आपके लिए, क्योंकि आप खाली माता जी हो। Imagine His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj calling me and asking. He's such a senior sannyasi in ISKCON, 40 years or something he's been in ISKCON. You know, so devotees are so, how do you, so you have to be very, very careful. A senior devotee is a senior devotee. He might be coming down to your level to speak to you, but then you have to hold a lot of awe and reverence for him. Right? So, तो हमें उसको ऐसे नहीं लेना है ना, और लाइटली नहीं लेना है, चीप नहीं लेना है उसको, और साथ साथ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो हमारे साथ के भी हैं उनके साथ भी अगर हमारे अंदर कुछ एनवियसनेस की भावना आ रही है उनके लिए भी, तो वी हैव टू कंप्लीटली रिमूव इट, यू नो, दैट वी हैव टू बी मेकिंग श्योर। अभी मैं आगे इनफैक्ट स्लाइड में बताने वाली थी आपको कि 3 प्रकार से अपराध होते हैं एनवियसनेस वाले ना, एक्सप्रेस इन 3 ways as you can see here. माइंड, पहले तो ये मन में आते हैं सारे अपराध, है ना। किसी से मन में द्वेष होता है और आप उसको, उसके अंदर गलती खोजने की कोशिश करते हो या उसकी निंदा करने की कोशिश करते हो, फिर वो वर्ड्स में आ जाता है। अगर माइंड में रहने दिया तो जरूर वो सटल से ग्रॉस में आएगा, है ना। और फिर एक्टिविटीज में, जैसे वो हमारे सामने आएगा तो हम मुंह दर कर लेंगे या प्रणाम नहीं करेंगे, या हम उसको कुछ बोलने लगेंगे। हाँ, बोला तो वर्ड्स में ही आ गया, एंड एक्टिविटीज मतलब इन आवर एक्शंस इट विल कम। सो वी जस्ट हैव टू बी, सो थैंकफुली इन कलयुग जो माइंड में हम अपराध करते हैं उसका पाप नहीं लगता, है ना। बट जो वर्ड्स में किए और एक्शंस में किए, that are very difficult to handle, then we are definitely, you know, going. How do we remove these envious and other feelings artificially? We cannot cover or ignore for long. Yeah, very right. Okay, fine. So, so Harshita, is that, oh sorry, Khushi, does that answer your question? जी, in your slide only it was written कि जैसे वो SpongeBob वाली फोटो लगी थी, we judge people together, मतलब वो वाला आया कि जैसे ऐसे आ रहा है कि जैसे हम किसी डिवोटी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम जैसे उनसे थोड़ा मतलब ऐसे फ्री टॉक कर रहे हैं, तो उसमें तो मतलब ऐसा भी होता है कि हमें भले जो हमारे फ्रेंड्स हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, हमें उनसे भी मतलब हमेशा बहुत ऑ एंड मतलब हमें बहुत मतलब संभल के बात करनी चाहिए कि हम उनको भी कुछ उल्टा ना बोल दें, मतलब उल्टा इन द सेंस, is it also considered as Vaishnava अपराध? Mataji, that's the problem actually. इसलिए attention की बात सबसे पहले कर ली, है ना। तो we have to be very attentive to this, that we don't talk things which might hurt the person, you know. So we have to be careful. We have to be attentive. Bhakti is supposed to be like a razor's edge. It's like walking on a razor's edge. So razor's edge can be used for shaving you nicely, like people shave their heads, or it can cut you, you know. थोड़ा सा भी हमने inattentiveness की, तो we have to be attentive, है ना. We have to care, we have to really think कि किसी को hurt तो नहीं हो जाएगा. ठीक है? Okay, Mataji, thank you. Thank you. You can lower your hand. Didi, I want to ask one thing on this answer only of yours. जैसे आपने बोला कि मन में अगर हो तो कोई बात नहीं है, मुंह से नहीं बोलना है, पर मन वाले का पाप क्या छूट जाएगा? मैंने तो मन में हो तो I think नहीं, I am not saying कोई बात नहीं, मतलब वो that is a different level. हाँ. But if we speak and we show in our behavior, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है. हाँ, तो माता जी मन में भी ना, मन एक यंत्र के समान है, मन एक इंस्ट्रूमेंट है, और मन को हम अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना. एक जो मन है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो मन हमारा एनिमी, जो मन हमारा जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो एनिमी है,
जिस मन को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं वो हमारा फ्रेंड है। तो हमें कंट्रोल करना है अपने मन को। जैसे सपोज मन में ये विचार आए कि इस व्यक्ति की ये पर्टिकुलर गलत बात है हमारे सामने आ रही है, तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, इंटेलिजेंस के द्वारा मन को नियंत्रण करना चाहिए। कैसे? इंटेलिजेंस को कहना चाहिए इसकी 10 अच्छाइयां बताओ, फटाफट 10 अच्छाइयां लिखनी चाहिए उस व्यक्ति की, है ना। तो उससे क्या होगा, जो मन में उसकी एक आपको नेगेटिविटी दिख रही है ना, प्रभुपाद ऐसा ही किया करते थे जब पति और पत्नी में युद्ध हो जाता था तो, हाँ, तो वो जाते थे प्रभुपाद के पास और दोनों वैष्णव है, दोनों एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, ये ऐसे करती है, ऐसे करती है, वो कह रहे हैं ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। तो जब ऐसे ही चल रही होती थी निंदा तो प्रभुपाद कहते थे शांति शांति शांति। फिर वो प्रभु जो हस्बैंड होते थे उसको कहते थे अच्छा चलो बैठो अभी यहाँ पे, अभी इनके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, आई अग्री, पर कुछ तो अच्छाई होंगी ना, चलो 2 अच्छाइयां लिखो, है ना। और पत्नी को भी यही बात बोलते थे, चलो तुम 2 अच्छाइयां लिखो। फिर बहुत सोचते थे, बहुत सोचते थे, बहुत सोचते, फिर अच्छाइयां लिखना शुरू कर देते थे। फिर बहुत सारी 1 से 2 से 3 ऐसे अच्छाइयां निकल आती थी। तो ऐसे लिखते 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 दोनों का हार्ट सॉफ्ट हो जाता था, है ना, क्योंकि उन्हें अब पुरानी बात जिसमें वो व्यक्ति ने अच्छा बिहेव किया था मेरे साथ वो याद आ जाती थी, है ना। तो हमें भी अपने माइंड के साथ ऐसे ही करना है बिंदु जी। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए, मन एक यंत्र है, प्लीज जानिए, मन कंट्रोलर नहीं है मेरा, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ना शरीर हूं, ना बुद्धि हूं, ना मन हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा कंट्रोल कर सकती है मन को, बुद्धि और मन को सही तरीके से प्रयोग करना। तो आप करके देखिए ये ट्रिक, है ना। तभी मैं बोली कि मन के लेवल पे ही उसको खत्म कर दीजिए, है ना। हाँ, ताकि क्योंकि मन में रहेगा तो जरूर वर्ड्स में आएगा। दीदी मन की कहाँ प्लेस है बॉडी में, वेयर इज इट? जैसे हमने आपको प्रेजेंटेशन भी दी थी तो हमने आपको बताया था कि जैसे एक व्यक्ति कोट पहना है, वेस्ट कोट पहना है और शर्ट पहना है ना, 3 लेयर उसके पास कपड़ों की। तो वैसे ही आप उस शर्ट को आत्मा समझिए, वेस्ट कोट को समझिए मन बुद्धि अहंकार यानी सटल बॉडी, है ना। अच्छा। और बाहर का जो कोट है जो बाहर से दिख रहा है वो है ग्रॉस बॉडी, 5 तत्वों से बना शरीर। तो ये है ड्रेस हमारी, ठीक है माता जी। As such, मन is what? Mind. मन इज माइंड, हाँ, मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस ईगो, दे आर आवर बॉडी। ओके दीदी, थैंक यू। ओके, यस भावना। माता जी, अगर हम किसी की निंदा करते हैं, ठीक है, किसी डिवोटी की, तो वैष्णव अपराध लगता है। लेकिन अगर हम गलती से किसी की निंदा सुन लेते हैं, जैसे हम लोग कर नहीं रहे हैं किसी की और सुन लेते हैं, देन? हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट भी मैं बोलना चाह रही थी, मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि मौनम सम्मति लक्षणम, ये भी बताया गया है कि अगर हमने किसी भक्त ने दूसरे भक्त की निंदा की और हम सुनते रहे, हाँ, हमको भी उतना ही पाप लग जाएगा जितनी उस भक्त ने जिसने की निंदा, उतना ही एग्जैक्टली पाप लग जाएगा। तो शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है किसी की, तो या तो उसको उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए या खुद आत्महत्या कर लेनी चाहिए, है ना, या उसको हम ये दोनों चीज तो नहीं कर सकते। तीसरी चीज है कि वहां से चले जाना चाहिए, है ना। तो वी शुड जस्ट लीव दैट प्लेस इमीडिएटली। अगर कोई निंदा कर रहा है, फोन पे निंदा कर रहा है सपोज, तो बोल दो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, खट। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। This is very nice. सो निंदा मत सुनिए, किसी भी भक्त की निंदा मत सुनिए, क्योंकि आपको भी वही पाप लग जाएगा, ठीक है। इज दैट ओके? सो एक और चीज बताई गई है कि अगर हम किसी इस प्रकार से निंदा करते रहते हैं दूसरों की और या सुनते रहते हैं, तो हमारी भक्ति
खत्म हो जाएगी, हम भक्ति से आउट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इतना, तभी इसको हाथी मत्ता अपराध बोला गया है ना। हाथी क्या करता है? उखाड़ देता है। किसी गार्डन में अगर चला जाए तो सब कुछ उखाड़ देता है। तो हमारी भक्ति फिनिश हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी कंप्लीटली, और हमें पता भी नहीं लगेगा। ठीक है जी माता जी। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? सब क्लियर है सबको? बच के रहेंगे सब लोग वैष्णव अपराध से? माता जी, दीक्षा माता जी has written something in chat box. Okay. Sometimes at home we have to hear our parents if they tell about someone what to do then. Just leave the place, Mataji. Just leave the place. ये सबसे आसान है। कुछ भी बहाना बना के या कुछ भी करके निंदा नहीं सुननी है माताजी, है ना। चाहे वो पेरेंट्स कह रहे हो, चाहे सीनियर्स कह रहे हो। There are sometimes, so sometimes the devotee who say I'm 40 years, I'm 30 years in the movement. हाँ, तो one devotee was telling me, भक्ति जो है वो भक्ति में सीनियर वो है किससे? ईयर्स से नहीं, बट ईयर्स से, माने YEARS से नहीं, EARS से, जिसने श्रवण किया और जीवन में ढाला, वो सीनियर होता है ना। तो निंदा मत सुनिए माता जी, बिल्कुल भी, वो हमारी भक्ति के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है। Is that okay? Yes, Mataji. Thank you so much. Okay. Hare Krishna. Okay, so we'll go ahead. The time. तो हमारे पास वैसे 15 मिनट ही और हैं, तो शायद पूरा नहीं कवर कर पाएंगे। So result, इसको पढ़ेंगे जरा। Result of this mad elephant offense. Okay, Khushi, would you like to read this? Yes, Mataji. The result of mad elephant offense. Skanda Purana. One loses the results of his pious activities, his opulence, his reputation, and his sons. Falls down to the hell known as Maharorava, accompanied by his forefathers. Whoever kills or blasphemes a Vaishnav, and whoever is envious of a Vaishnav or angry with him, or whoever does not offer him obeisances or feel joy upon seeing a Vaishnav, certainly falls into a hellish condition. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 15.26 में. So आप देख सकते हैं स्कंद पुराण में इसका रिजल्ट बताया गया है कि अगर हम किसी वैष्णव की निंदा करते हैं तो उसको सारा जितने भी उसके पवित्र कार्य होते हैं, जितने भी अच्छे कार्य किए होते हैं, उसका सब जीरो हो जाता है ना। उसकी रेपुटेशन, उसकी ओपुलेंस, उसका धन सम्मान सब निकल जाता है। And he falls down to this hell called Maharorava. And Chaitanya Charitamrita में it is said that हमें सभी भक्तों को, जैसे हमने सुना है 3 प्रकार के भक्त हैं, और जैसे कोई न्यूफाइट डिवोटी है तो हम उसका मन से आदर करते हैं। कोई मध्यम अधिकारी है, हमसे सीनियर है, हम उसको फिजिकली प्रणाम करके आदर करते हैं। और ऑब्वियसली गुरु को तो बहुत आदर सत्कार करना ही है, प्रणाम भी करना है, सेवा भी करनी है। सेवा सभी भक्तों की करनी है एक्चुअली। तो इफ वी फेल टू डू दैट, यू नो, अगर हमने we don't feel happy, हम खुशी प्रकट नहीं कर पाते। अगर कोई भक्त हमारे सामने आया और हमें आनंद का अनुभव नहीं हुआ, हमें लगा अरे क्यों आ गया ये, हाँ, तो definitely it is going to be a Vaishnava अपराध। So we have to be very careful about what we do about it. Okay, remedy. Please continue reading, Khushi. Remedy. One should honestly repent, go to the offended devotee, offer obeisances, and seriously beg for forgiveness without delay. So
इसका उपाय क्या है इससे बचने का? सपोज हमसे वैष्णव अपराध हो गया तो हम क्या करेंगे? हमें उस भक्त जिसके प्रति हमने अपराध किया है, गलती जाने अनजाने जैसे भी किया है, हमें जाके उसको प्रणाम करना चाहिए। ऑल्सो बताया जाता है कि अगर हम उस भक्त के लोटस फीट या व्हाटएवर फीट की डस्ट अपने सर पे लगाएं तो हमें क्षमा, इस प्रकार से हम क्षमा मांग सकते हैं। तो और उस भक्त से हमें कृपा, जल्दी से जल्दी, ये नहीं सोचना चाहिए कि कर लेंगे। जैसे जनरली हमें ये बात पता है, प्रिंसिपली सभी को पता है कि अगर वैष्णव अपराध हो गया तो उस भक्त से जाके क्षमा मांगनी ही है, बट देन वी कीप पोस्टपोनिंग, वी में से अरे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बिकॉज हिम्मत नहीं होती है करने की। But no, we have to do it without delay. We should go and ask for forgiveness. So जैसे हमने कहानी सुनी है गोपाल चप्पल और श्रीवास ठाकुर की, तो गोपाल चप्पल हेड ऑफ ब्राह्मणास थे वहां पर, जहाँ पर नवदीप मंडल में मायापुर में, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु श्री श्रीवास आंगन में हर रोज रात को कीर्तन किया करते थे। ये सारे ब्राह्मणों को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, तो ये लोग बहुत द्वेषी थे श्रीवास ठाकुर के। तो एक बार गोपाल चप्पल ने क्या किया कि उन्होंने अनेक जो देवी पूजा के सामान है, काली पूजा का जो सामान है, उसमें मांस, शराब, सिंदूर, ये सब श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर डाल दिया। तो जब रात को उन्होंने डाला और सुबह जब सब लोग इकट्ठे हुए तो गोपाल चप्पल कह रहे थे, ये देखो, ये अंदर यही सब काम करते रहते हैं, देखो ये सब काली पूजा करते रहते हैं अंदर, ये सारे के सारे लोग मिलकर। तो श्रीवास ठाकुर ने कोई ऑफेंस नहीं ली। श्रीवास ठाकुर बोले हाँ देखो मैं कितना बुरा व्यक्ति हूँ, मैं यही सब करता रहता हूँ, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया, एवरीवन लेफ्ट, है ना। पर गोपाल चप्पल ने जिन्होंने ये सारा ऐसा कार्य किया था, उनको 3 दिन में लेप्रेसी हो गई, कोढ़ हो गया, है ना। और जिसको कोढ़ हो जाता था पहले जमाने में तो गांव से निकाल दिया जाता था वो व्यक्ति, क्योंकि कोढ़ छूट की बीमारी है, फैल जाती है, तो उनको गांव से बाहर खदेड़ दिया सबने, और उनका बहुत बहुत बुरा हाल हो गया। और कुछ साल बाद जब चैतन्य महाप्रभु वहां से जा रहे थे तो उन्होंने तब तक उन्हें रियलाइज हो गया था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो उन्होंने उनसे कृपा याचना की कि मुझे इस कोढ़ से मुक्ति दिला दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं नहीं दिला सकता तुमको मुक्ति, अगर कोई तुम्हें क्षमा कर सकता तो श्रीवास, है ना, जिसके प्रति तुमने अपराध किया है। तो गए श्रीवास के पास, और श्रीवास ने तो कोई अपराध लिया ही नहीं था, है ना। ये भक्त की महानता है कि वो ये अपराध लेता नहीं है, और फिर गोपाल चप्पल भगवान की कृपा से ठीक हो पाए। ऐसे ही अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कहानी आपने सुनी होगी। तो दुर्वासा मुनि ने अपराध किया था अम्बरीश महाराज के प्रति, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र उनके पीछे छोड़ दिया, है ना। और वो इतने तेजस्वी थे दुर्वासा मुनि कि वो भौतिक जगत से ब्रह्मा जी के सत्यलोक, कैलाश धाम और वैकुंठ लोक तक भी वो चले गए। पीछे पीछे उनके पीछे सुदर्शन भाग रहा है, इतने तेजस्वी थे कि वो वहां तक पहुंच गए और विष्णु जी से बोले आपका सुदर्शन चक्र है, प्लीज रोक दीजिए। तो विष्णु जी बोले मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मेरे भक्त की रक्षा कर रहा था और तुमने मेरे भक्त को अटैक किया, तो ये तुमको डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। तुम्हें कोई क्षमा कर सकता है तो अम्बरीश महाराज, तो अम्बरीश महाराज के पास गए। तो आप देख सकते हैं कि भगवान पर्टिकुलरली जब कोई वैष्णव अपराध होता है तो उसको क्षमा नहीं करते, है ना। लेकिन अगर भक्त जैसे दुर्वासा मुनि या गोपाल चप्पल, आप देख सकते हैं उन्होंने ऑनेस्टली रिपेंट किया और वो उस भक्त के पास गए जिसके प्रति उन्होंने अपराध किया था, तो उन्हें क्षमा प्राप्ति हुई और फिर वो स्वयं भी आगे भक्ति कर पाए। You have any other questions on this? This is a very important, actually सबसे बड़ा अपराध यही है, और एक और भी आएगा number 7, that is also as big, but just wanted to make sure that this is very very clear to everyone. और इसकी रेमेडी भी क्लियर है कि अगर हमसे हो जाता है, सपोज हमने बाई चांस
अपराध कर दिया, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका रेमेडी भी बताया गया है. इज द रेमेडी आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस माता। माता जी, जैसे हम लोग अपराध करते हैं और जिसके प्रति किया और उसी से जाके हमने बता दिया कि हमने तुम्हारे लिए इससे अगले आदमी से ये चीज कहा है, हाँ. तो फिर वो भी अपराध में है? माता जी, आप अगर आपके मन में कोई ऐसी बात आई, आपने दूसरे को कही है, वो एक बात अलग है, उस व्यक्ति का भी अपराध हुआ, तो आपको इन दोनों व्यक्तियों से क्षमा मांगनी पड़ेगी. इसके अच्छा। प्रति आप किया है ना, उसको भी बोलना चाहिए कि मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे आपके बारे में, है ना, पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. और फिर जिससे आपने निंदा की है उससे अपनी गलती एडमिट करनी चाहिए कि मैं मेरे अंदर इतनी गलत भावना आई, मैंने आपसे ये सब चर्चा की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना, क्योंकि आपके कहने की वजह से वो भी पाप का भागीदार बन गया व्यक्ति जिसने सुना. ठीक है. और जैसे माता जी बोलते हैं कि आप जैसे अभी बता रहे थे कि जो जैसे उच्च श्रेणी के भक्त वगैरह हुए जो लेक्चर देते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो एक दूसरे के, मान लीजिए उन्होंने, उनके गुरु ने उनसे क्या चीज बोला वो किसी को पता नहीं है, और वो बोलते हैं कि उनके गुरु महाराज ने ऐसा कहा और उन्होंने माना नहीं है, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, तो ये ऐसा भी है? माता जी, मैं तो एक्चुअली समझ नहीं पा रही हूँ, बट गुरु की अवज्ञा करना भी एक पाप है. और जनरली जो सीनियर होगा, अगेन मैं वही बात करूंगी, सीनियर ना सालों से सीनियर नहीं है, YEARS से सीनियर नहीं है. जिस व्यक्ति ने, चाहे वो 1 साल हुआ भक्ति में आए, 2 साल हुआ भक्ति में आए, पर उसने वो जो भक्ति के मर्म को जानता है ना, भक्ति जैसी शास्त्र में लिखी गई है, जैसे आचार्य बता के गए हैं, वैसे आप पहचान जाएंगे माता जी ऐसे व्यक्ति को. नहीं माता जी, मतलब वो तो ऑलरेडी भक्ति कर रहा है वो आदमी, मतलब जिसके लिए बोला जा रहा है वो प्रचार भी वैसे ही कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उसको बोलते हैं सब लोग कि ये मतलब अपने गुरु की बात नहीं मानता, तो इसको नहीं, इसकी बात नहीं सुनना चाहिए, उसको छोड़ त्याग देना चाहिए, तो ये ऐसा है? माता जी, आपको क्या रियलिटी है ये पता करना पड़ेगा ना, सच्चाई क्या है. माता जी, क्योंकि ऐसा कभी भाव नहीं आता कि हम, जैसे वो जो लेक्चर देते हैं उनके लेक्चरों से कभी वो चीज आभासी नहीं होता कि इन्होंने निंदा की होगी, मतलब जो मेरा भाव है, मुझे लगता ही नहीं है कि उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया, और वो व्यक्ति खुद बोलता है कि अगर मुझे मेरे गुरु महाराज बुलाएंगे तो मैं दौड़ के जाऊंगा, और जिसको मुझसे इस चीज से दिक्कत है वो बात कर सकता है, मैं क्लियर कर दूंगा. तो मुझे वहां पे नहीं समझ में आता कि फिर हम लोगों को उसकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि सब कहते हैं कि वो गुरु की बात नहीं मान रहे हैं तो हट जाना चाहिए. दूसरी तरफ वो मतलब जितने भी रूल्स है सारे फॉलो कर रहे हैं और लेक्चर भी दे रहे हैं, लेक्चर में उनके लेक्चर भी सब लोग सुन रहे हैं. लेक्चर बहुत सारे लोग दे रहे हैं. इनफैक्ट अगर एक इस्कॉन से भी कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन अभी अक्षय पात्र, वो लोग पहले इस्कॉन का नाम ही यूज कर रहे थे पर अभी अक्षय पात्र का नाम यूज कर रहे हैं, तो वो भी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, दे कॉल ऋत्विक्स, दे नॉट फॉलोइंग देयर गुरु. तो माता जी, हम में इतनी शुद्धता नहीं है, हम नहीं जान सकते कि ये व्यक्ति सही है ना. तो सही बात है माता जी. हमें, लेकिन माता जी बहुत सारे लोग हैं जो सही हैं, हम क्यों इस पचड़े में पड़े, है ना, हम इस पचड़े से आपको अलग कर लें, क्योंकि ये जो जीवन है बहुत बहुमूल्य है, छोटा सा जीवन है, और इसमें अगर हम भक्ति करेंगे प्रॉपरली अंडर द राइट शेल्टर, हम भगवान के धाम चले जाएंगे. पर ये सब चीजों में जूझते रहेंगे, क्योंकि भौतिक जगत तो डुअलिटी का है ना, अच्छा है तो बुरा भी है ना. तो ये हमारे पास क्या समय है ये सब पचड़ों में, या हम कोई बहुत सीनियर हैं जो हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये सही जा रहा है तो इसके साथ चलें, ये नहीं जा रहा है तो नहीं करें. तो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज, है ना, दूर से प्रणाम ऐसे लोगों को, इन चीजों में पढ़ना नहीं है. जो सीधे, बहुत सारे सीधे सच्चे भक्त जो प्रचार कर रहे हैं, उनका चरण पकड़िए, उनका आश्रय लीजिए और वो आपको धाम लेके जाएंगे.
क्यों पढ़ना इन सब चीजों में? क्या आपके पास समय है ना? नहीं माता जी, लेकिन बस फिर दूसरा अगला आदमी कहेगा ना कि वो इस तरह के हैं तो उनसे क्यों सुन रहे हो, उनका लेक्चर भी नहीं सुनना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, इस तरह से तो। हाँ माता जी, बहुमूल्य है बहुत जीवन, है ना, इसको वेस्ट मत कीजिए ये सब चीजों में, ना। इट्स वेरी, एवरी मिनट इज, हम कितना भी धनाढ्य हो, 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते, है ना। तो हर मिनट कृष्ण के स्मरण में जाए, कृष्ण की सेवा में जाए, है ना। तो जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं जो सही रास्ते पे भी चल रहे हैं। जो कंट्रोवर्शियल है, जिनके बारे में पता नहीं कि अच्छा है या बुरा है, तो छोड़ देना चाहिए उसको। मैं आपकी जगह होती तो ये करती। ठीक है, ठीक, ओके, ऑलराइट। एनीबॉडी एल्स हैज एनी? यस खुशी, यस। हरे कृष्ण माता जी, ये जो अभी पूरा टॉपिक चल रहा था मतलब स्टार्टिंग से, इसमें आई हर्ड वन थिंग, एक्चुअली आई आस्क्ड वन क्वेश्चन टू हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी, ऐसे जजिंग वगैरह वाले पे, तो ही गेव वन आंसर लाइक आप लोग को सबको पता होगा, बट आई एम सेइंग दिस टू रिमाइंड माई सेल्फ एंड आई रियली लाइक दैट थिंग। तो एट फर्स्ट उन्होंने कहा कि अगर हम कभी भी किसी की फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, जज होता है, तो एट फर्स्ट हमें सोचना चाहिए नन ऑफ माई बिजनेस। और दूसरा ही सेड कि only fault finders will go back home back to Godhead, and I was like, and he said yes, only fault finders will go back home back to Godhead, पर दूसरों में नहीं, खुद में, यस, है ना, जो करते हैं वेरी नाइस, फॉल्ट फाइंड करते हैं। वेरी नाइस, ओके। हरे कृष्ण माता जी, आई वांट टू आस्क वन थिंग माता जी। कभी कभार भक्तों के साथ रहते हुए मतलब किसी भक्त का मतलब परेशानी होती है, उनके मतलब आचरण से ही वो हमसे ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं, लाइक ऐसा। सो ऑफ कोर्स ये समझ आता है कि ये मेरे लिए ही है, मेरे कर्मा से, और मेरे को हम्बल बनाने के लिए, टॉलरेंट बनाने के लिए कृष्णा हैज अरेंज्ड दिस थिंग। लेकिन स्टिल थोड़ा सा उस टाइम बुरा भी लगता है हृदय में कि जब ऐसा हो रहा होता है। सो इट इज ओके कि मतलब हृदय में तो बुरा लग रहा है, अगर बुरा लगे, टॉलरेट। I have also experienced sometimes, Matajis are like that only. They will hold something within their heart and they will not tell you. So हमें क्या करना चाहिए? What I do generally, I approach that Mataji. I would just pay obeisances to her. मैं उनको प्रणाम करूंगी और उनको गले से लगाऊंगी, फिर उनसे बोलूंगी, माताजी मुझसे क्या कुछ गलती हो गई, आपका प्रेम नहीं मिल रहा है मुझे, आप प्लीज बता दो, मुझे गलती बता दो मेरी। आप देखोगे दूसरे व्यक्ति का हृदय मेल्ट हो जाएगा तुरंत। माता जी एक्चुअली उस पर्सन का ना जो मेरे साथ मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा है। सो मतलब ये मुझे समझ आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा बच के रहता हूँ। सो वही है कि अब पहले से तो बहुत बेटर, ऑफ कोर्स उन्होंने ये बात मुझे बोली कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया लेकिन तुम फिर भी मेरे से अच्छा कर रही हो, तो मेरे को सुनने को मिली ये बात। लेकिन स्टिल भी मतलब हृदय डरता है, रोज ही कुछ डर लगता है। तो मतलब हार्ट में उनके लिए वो डर रहता है। क्वालिटीज उनमें बहुत क्वालिटीज हैं वैष्णव की, और स्टिल डर लगता है हृदय में ना कि जब रोज की रोज वो डांट सुनने को मिलती है तो डर लगता है माता जी। तो आप बिल्कुल आपका अप्रोच बिल्कुल सही है कि आप थोड़ा अलग, क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी के प्रति बार बार विचार आ रहे हैं तो इंटरेक्शन ही कम कर दो, बिकॉज वी आर नॉट एट दैट लेवल ना, है ना। तो अभी हमें उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन कम करना चाहिए जब तक हम पूरा और एक बात आप ये भी कह रहे हो कि आप जानते हो उनका नेचर ऐसा है, मतलब वो जान के नहीं कर रही है, उनका नेचर, उनका स्वभाव ही ऐसा है ना। तो हम जिसका स्वभाव ही ऐसा है तो उसका बुरा क्या माने, है ना। तो इसलिए लेकिन बेस्ट है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। वी हैव, पहले खुद बचेंगे तो दूसरों को बचाएंगे। Save yourself first, है ना। तो if you cannot handle it, just keep a distance. And ये बहुत अच्छा कर रहे हो माता जी कि आप उनके लिए अच्छा कर रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अकाउंट चल रहा है भगवान के साथ, है ना। किसी का हमारा आपस का अकाउंट नहीं है, सबका इंडिविजुअल। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो उसके अकाउंट में बुराई ऐड हुई, मुझे कोई नहीं, मुझे तो अपने पापों का फल मिला है ना। और मैंने अगर उसके साथ अच्छा किया तो मेरे अकाउंट में अच्छाई काउंट हुई। मेरा अकाउंट किससे चल रहा है? कृष्णा के साथ।
उसका अकाउंट भी कृष्णा के साथ चल रहा है, एंड यू रिप्रेजेंटिंग और गुरु महाराज ने कितना सहा है ना। कई इंसिडेंट्स हमने सुनी है ना, कितने कितने लोग क्या क्या नहीं किए उनके साथ, फिर भी उन्होंने उन लोगों के साथ अच्छा किया है ना। तो जब आप अच्छा करोगे सबके साथ, तो पीपल विल नो दैट हियर इज disciple of His Holiness Jayapataka Swami. She will do the way her Guru Maharaj does, right? So in every action, actually, we're representing our Guru and Srila Prabhupada. So we have to be very careful. मतलब एक चीज पूछते हैं, जब हम एक बार गृहस्थ आश्रम के सेशंस में अटेंड किया तो उन्होंने कहा था कि हम जब किसी के पैर छूते हैं तो हमारे दोनों बंदों के कर्मास एक्सचेंज होते हैं। तो ये इस बात को कैसे समझ सकते हैं? लाइक जैसे अब जैसे एक मेरे मन में भी अब मुझे डर लगता है उस व्यक्ति से, जैसे आपने बोला कि उसको डर तो लगता है कहीं ना कहीं, मन में तो अपराध करता हूँ ना कि माता जी इतनी अच्छी भक्ति करती हैं, बट स्टिल मेरे से मुझे डर लगता है कि वो बोल तो क्यों देती हैं, फिर उनका स्वभाव है, मेरे मन में तो ये आता है। तो अगर मैं उनके चरण चप्पल को टच कर दूंगा तो फिर तो मतलब ऐसे कि हमारे वो कर्मा से एक्सचेंज हो जाएंगे, कितना सही है माता जी? चेंज नहीं होते एक्चुअली। जो व्यक्ति अपना पैर छुआ रहा है वो आपके कर्म ले रहा है, ऐसे मैंने सुना है ना। बट वैष्णव, सपोज मैंने अपराध किया आपके लिए, सपोज है ना, तो मुझे आपके चरणों की डस्ट सर पे लगानी चाहिए ताकि मेरा अपराध शमन हो सके और मेरी भक्ति को हाथी मता नहीं लगे, है ना। वो मैं बता रही थी आपको। तो हमको जरूरत नहीं है, अगर मतलब दूसरे व्यक्ति ने करी है तो हम सेफ हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू मैम। Okay, so we'll just take up a few more questions and then we'll call it a day. Harshita? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी, मुझे औदासीन्य और विक्षेप में डिफरेंस नहीं समझ में आया। दोनों में यही है ना कि हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं? Yes. Actually, जब हम उदासीन होते हैं अपनी चैंटिंग की तरफ, इंडिफरेंट चैंटिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो धीरे धीरे वो इंडिफरेंस क्या बन जाता है, जब वो this indifference will lead to distraction, will be completely distracted, है ना। उदासीन हुए, फिर जड्य हुए, which is laziness towards chanting, and then eventually विक्षेप, we get completely distracted in a couple of days time, we say क्या करना है chanting करके, है ना। ये है ना, completely away from chanting, ये ऐसे है process। सुप्रिया? हरे कृष्ण माता जी। अब मुझे लग रहा है कि हाउ डिफिकल्ट इज भक्ति एंड हरि नाम। इतना सारा, मतलब मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रुप्स में आपस में कुछ बातें होती माता जी की वजह से, मतलब कुछ होता है, मतलब आपस में माता जी लोग जैसे कुछ बात हो रही है, फिर वो मेरी तरफ भी आती है, मेरे को मतलब कोई फोन करके बता देता है ऐसा हुआ, तो मैं वहां होती नहीं हूँ अभी तक। अच्छा ये रहा है कि मैं जब वो आपस में कभी कुछ ऐसा हुआ है आपस में, तो मैं वहां नहीं थी, पर कोई फोन करके बता देता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो भी नहीं सुनना चाहिए, मतलब माता जी आप आपको प्रोटेक्ट कीजिए, बिल्कुल। हाँ, अभी तक तो, अब आज से तो कर लेंगे माता जी, लेकिन अब से पहले जो भक्ति की वो सब जीरो हो गई। नहीं माता जी, जीरो बिल्कुल भी नहीं हुई है ना। आपने इतनी सिंसियरली भक्ति की है, तभी तो भगवान आपको ये तत्व समझा रहे हैं, है ना। मैं माध्यम हो सकती हूँ, तो आप बहुत सिंसियर डिवोटी हो, और जो भी हुआ आप भगवान के सामने, आप थोड़े एक्स्ट्रा राउंड स्टैंड कर सकते हो, और भगवान के सामने आप क्षमा याचना कर सकते हो कि भगवान मुझसे गलती हो गई अनजाने में, अब आगे से मैं नहीं करूंगी, है ना। हाँ माता जी, आज से तो बहुत ध्यान रखूंगी। और एक ये लेजीनेस वाली चीज भी है मेरे अंदर, ये बात आपने सही कही कि 4 राउंड कर लिए, फिर कोई ऐसा काम याद आ गया कि फिर 4 बाद में कर लेंगे। तो अब इससे ये भी समझ आता है कि एक ही बार में करना चाहिए। वो भी मेरा ये सुबह करने का जब हुआ ज्यादा, जब एक वो इंसिडेंट सुना मैंने कि एक महाराज थे, उनके शिष्य एक्सीडेंट में चले गए थे, तो महाराज ने पहले ये पूछा कि आज सुबह राउंड किए थे कि नहीं। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि पता नहीं अब दिन भर में कब क्या हो जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए, पता नहीं। यस माता जी, यस यस। हाँ, थैंक यू माता जी। सिंसियर भक्त को सुबह ही अपना ब्रह्म मुहूर्त में जब कंप्लीट करना चाहिए। यस भावना? माता जी, वैष्णव अपराध तो हमें